पाक को शहीद किया गया। कैसे शहीद किया गया? एक शाम के अंदर एक बाग था, बीबी पाक वहां पर गई। उस बाग में एक पत्थर था जिस पर इमाम हुसैन के सर को रखा गया था। उठा के सर आगे चला गया। साल हा साल गुजर गए, लेकिन वो जो खून था वहां पर ताजा था। बीबी पाक जब उस बाग के अंदर आई, पत्थर को देखा, खून जब ताजा देखा तो रोना शुरू हो गई। इतनी ज्यादा रोई कि बेहोश हो गई। फिर उठी और फिर दोबारा रोना शुरू हो गई। बाग का जो मालिक था वो उमवी था, सख्त किस्म का कट्टर अहले बैत के खिलाफ था। उसे आगे जब पता चला कि ये सैयदा ज़ैनब है और अपने बाबा और अपने भाई की शहादत पर रो रही हैं और इस पत्थर को देख रही हैं, तो उसने एक जोरदार चीज, वजनी चीज आपके सर पर मारी, जिससे आपकी वहां पर शहादत हो गई। अल बदाया को उठा के देख लें, खतीब बगदादी को पढ़ के देख लें, तारीखी मसूदी को देख लें, वो सारे ये वाक़या लिखते हैं। बीबी पाक की वहाँ पर शहादत हो गई। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आगे चलिए। मैं जो जुमला आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि अहले बैत से अगर आज आपने कुछ काम करना है ना, उनसे हमदर्दी करनी है ना। तलवार उठाने का वक़्त है ना जंग करने का वक़्त है। आज अगर आपने हिलाना है तो अपनी जुबान को हिलाना है या अपने कलम को हिलाना है, या इन दोनों लोगों की, जो कलम हिला रहा है अहले बैत की शान में, जुबान हिला रहा है, इनकी मदद करते हैं या ये करने वाले हैं। ये तीन कामों के अलावा कोई काम नहीं हो सकता, कोई काम नहीं हो सकता। उम्मत ने बड़ी बेवफाई की है उनके साथ। जिन पर दरूद वाजिब था, जिन पर दरूद पढ़ा जाना था, उन पर उन्होंने छुरियां चलाई। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन खानवादा रसूल, ये जो वक़्त जा रहा है ना, ये जो वक़्त अभी जिस वक़्त में आप बैठे, 61 हिजरी के अंदर ये वक़्त अहले बैत पर बड़ा नाजुक था, बहुत नाजुक सूरत हाल थी। इस वक़्त क्या सूरत हाल थी? खैमे जल गए, तमाम अहले बैत अतहार के लोग शहीद हो गए, सर तन से जुदा हो गए और लाशों पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। तारीख में पहली मर्तबा लाशों पर अगर घोड़े दौड़ाए गए तो वो करबला मोहल्ला के अंदर दौड़ाए गए। फिर क्या किया गया? खेमे जला दिए गए। अहले बैत अतहार की खवातीन, मुकद्दस खवातीन, जिनके सरों को, जिनकी चादरों को कभी सूरज ने नहीं देखा था, आज उनको मैदान करबला के अंदर खेमों से बाहर निकाल दिया गया है। और एक जगह पर सैयदा ज़ैनब ने तमाम नफूस कुदसिया को, खवातीन को बिठा लिया और उनका पहरा देना शुरू हो गया। आप कभी गौर करें, ये मामला किसी आम मुसलमान के साथ भी किया जाए तो बड़ा जुल्म होता है, लेकिन ये जिनके साथ जुल्म किया जा रहा है, ये वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह ने हमें दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है। ये वो लोग हैं। और करने वाला कौन है? अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं। करने वाले कौन है? नमाज पढ़ने वाले हैं। करने वाले कौन है? हाफिज़े कुरान। करने वाले कारी हैं, करने वाले हाजी हैं, कलमा पढ़ते हैं, हदीसें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन अहले बैत अतहार की गर्दन पर छुरी चलाते हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें मेयार कलमे से नहीं बनेगा, नमाज से नहीं बनेगा। हमारा मेयार ये बनेगा कि हम हुजूर के खून से कितने मुखलस हैं। जो हुजूर के खून से ही मुखलस नहीं है, हुजूर के खून को ही मुकद्दम नहीं जानता, उसने क्या नमाज पढ़नी है, क्या रोज़ा रखना है, क्या ज़कात और हज अदा करना है उसने, क्योंकि वो मुकद्दम चीज़ को समझ ही नहीं सका। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया से जाने के बाद यही फरमाया था, मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। इनसे जुड़े रहना और हौज़े कौसर पर मुलाकात हो जाएगी। हमने ये किया कि अहले बैत अतहार और नफूस कुदसिया को पिछली सफ़ के अंदर रख दिया, उनको हमने सब शतम में रख दिया, तबर्राबाजी में रख दिया, उनके साथ जुल्म शुरू कर दिया। और जो लोग गासिब लोग थे उनकी हमने पैरवी शुरू कर दी। गासिब लोगों को हमने अपना इमाम बना दिया और अहले बैत अतहार को हमने पीछे कर दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सहाबाए किराम की तारीख पढ़ के देख लें, आप ताबईन की तारीख पढ़ के देख लें। जितने भी जय्यद सहाबाए किराम थे वो अहले बैत अतहार को सलाम करते थे, वो अहले बैत अतहार को सलाम करते थे। उनका अकीदा ये था कि हुजूर के घर वालों जैसा कोई घर नहीं, हुजूर के घर के जो खूनी अफराद हैं, इन जैसा कोई भी नहीं है, इन जैसा कोई भी नहीं है। उनका ये अकीदा था और इसी अकीदे के बुनियाद पर अल्लाह ने उन्हें यह मुकाम दिया था
कि वो हुजूर के सहाबी भी हैं और कायनात में बुलंद तरीन रुतबे पर फायज हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बातें होती रहती हैं, बातें आप सुनते रहते हैं, बात नई कोई भी नहीं है, बात यही है सिर्फ कि हम कितने मुखलिस हैं अहले बैत के साथ। इसलिए साल के बाद ये जो 10 दिन आते हैं ना, अपने पूरे साल के अंदर कुछ कमाई जमा करके रखा करें और उसको इन महफिलों के अंदर लाजमी खर्च किया करें। मेरी बात रिकॉर्ड पे रख लें, अच्छी तरह कान खोल के सुन लें। आप अपने वालिद साहब को ख़त्म दिलवाते हैं ना, जिनकी वालदा फौत होगी वो भी दिलवाते हैं, इसी तरह जिनका कोई रिश्तेदार फौत हो वो ख़त्म दिलवाते हैं साल के बाद। आप उस ख़त्म को 10 मुहर्रम के अंदर ये दिनों के अंदर ले आएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह इनके सदक़े में उस ख़त्म को ज़रूर कबूल फरमाए। वो ख़त्म पर जितना भी 10-20 हज़ार रुपया आप लाख रुपया खर्च करते हैं वो उधर खर्च ना करें, वो आप इनके अंदर खर्च करें। 2 काम हो जाएंगे, एक आपके ख़त्म को अल्लाह रद्द नहीं करेगा और दूसरा जो हमारा काम है ना लंगर का, ये आसान हो जाएगा। तो मैं सारे दोस्तों से हर साल ये गुजारिश करता हूँ कि इन महफिलों के अंदर खर्च करके एक दफ़ा देख लें तो खर्च भी करया करो शर्त ला के। ऐ पक्की पीढ़ी गल है, क्यों? ये हमारा दावा नहीं, ये दावा है उनका जो अल्लाह के महबूब है। अल्लामा कुदरतुल्लाह शहाब, क्या बात है, शहाब नामे के अंदर लिखते हैं कि जब कोई काम ना हो, फंस जाए किसी का काम, तो वो बीबी पाक का नाम लेके अल्लाह की बारगाह में और हुजूर की बारगाह में वसीला दे, अल्लाह फौरी काम को कर देता है। क्योंकि बीबी पाक उन नफूस कुदसिया में कि जिनका वसीला कभी हुजूर टालते नहीं। तो बीबी पाक की बारगाह में नजराना है, कोई भी काम आपका जो नहीं हो रहा, कभी नहीं हो रहा, आप इरादा कर लें जी अगले साल में इंशाल्लाह एक महफिल करवाऊंगा, काम का इरादा कर लें, इंशाल्लाह आने वाले साल तक अल्लाह आपके काम को कर देगा। आपको औलाद नहीं हो रही, दुआ करें अल्लाह ताला सदका सज्जाद का, सदका इमाम पाक का, आपको अल्लाह औलाद भी देगा। लेकिन अपनी बात पर आप कायम रहे ना, अपनी बात पे कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी झोली को खाली नहीं छोड़ेगा। 20 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे उन्होंने नहीं कहा, बाद में मुझे पता चला, उन्होंने कहा जी हमने दुआ की थी कि अल्लाह हमें बेटा दे, महफिल में आएंगे, फलां काम करेंगे, लंगर देंगे, तो अल्लाह ने हमें बेटा अता फरमाया। मैं कही भाई साडा कोई कमाल नहीं, ये कमाल है उनका जो कुल जहां को बेटे देने वाले हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह सब कायनात को देता है। तो पूरे एतमाद रखा करें, एतमाद मजबूत ईमान अपना बनाएं, कमज़ोरी नहीं, तज़ब्ज़ुब का शिकार ना हो कि बस ऐसा होगा, ऐसे होगा, क्या होगा, नहीं, पूरे यकीन मुहकम के साथ खर्च करें। आपका खर्च किया हुआ एक एक रुपया ज़ाया नहीं होगा, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे पूरे मुहकम तरीके से। और फिर जो काम करने वाले हैं माशाअल्लाह, मैं रिपीट करता हूँ दोबारा से, हमारा सोशल मीडिया है,